हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जनरल प्रेडिक्शन है, उसको जनरल की तरह देखिएगा, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। इट्स अ वेरी स्लीपरी कार्ड्स। सो लेट्स सी, जान लेते हैं गाइस। अगेन बोलूँगी, ये एक जनरल एनर्जी है, तो आपने जनरल की तरह देखना है। ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी है, ठीक है। सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। ओके, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स अ सेवन ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आप लोगों को लेकर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान बहुत ही पैशनेट हैं। एंड ऑल्सो इनको ऐसे लगता है जैसे आप जो हो ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी स्मार्ट, मेंटली स्मार्ट, इमोशनली वेरी स्मार्ट। यस, एंड वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स। बट आई फील लाइक विद द सेवन ऑफ कप्स दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, बिकॉज इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को कुछ ऑफर करने की। बट इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी इंट्यूटिव और वेरी एवर स्मार्ट, वेरी बोल्ड, वेरी एनर्जेटिक, यस, वेरी पैशनेट। तो ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं कुछ आपको ऑफर करने के लिए। बट ये कंफ्यूज है कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ों को स्टार्ट करें या किस तरह से ये आपको कुछ ऑफर करें। बिकॉज मुझे एक दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों की तरफ एक पैशन, कुछ स्टार्ट करने का, कुछ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने का, कुछ नया स्टार्ट करने का। बट विद द सेवन ऑफ कप्स इनको समझ नहीं आ रही, सोच रहे हैं ये, दे आर डेफिनेटली कंफ्यूज। एंड ये सोच रहे हैं इस टाइम के इनका ये जो सपना है ये किस तरह से पूरा करें। या तो आई फील इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। अगर इनके पास नहीं है तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आपके पास होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो, काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो। तो इनके अलावा भी बहुत सारे लोग आप में डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए रेडी होंगे या आपको ऑफ़र करने के लिए होंगे लाइनअप। तो उन चीज़ों को लेकर ये मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी विशफुल थिंकिंग जो है ना वो है आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने की। दैट्स वाई ये आपको स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है उसने हर चीज़ को जो है वो एक मिस्ट्री में रखा हुआ है। हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव चैरियट। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर हो सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस। बट ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपको स्पाई स्टॉक तो कर रहे हैं, उसके लिए इनको कुछ ऑफ़र करने के लिए आप लोगों को, बिकॉज ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटी, एक नए कनेक्शन की कोई लाइक आपको ऑफ़र करना, कोई अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। इसके लिए इनको लगता है कि इनको अपनी बहुत विल पावर को यूज़ करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान ने ठाना हुआ है कि आप लोगों को कुछ ऑफ़र नया करना है। बट कुछ चीज़ों को लेकर दे आर कन्फ्यूज्ड कि आप पता नहीं इनको कुछ लाइक किसी तरह से आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। उन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ यहाँ पे इस इंसान की एक कन्फ्यूजन दिख रही है। बट मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। वी हैव द फूल। यस, एक रिस्क है इस इंसान के लिए जिसको लेकर ये इंसान कंफ्यूज है कि किस तरह से आपको कुछ ऑफ़र करें। बिकॉज स्पाई स्टॉक तो ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही कर रहे हैं। बट इस चीज़ के बारे में इस इंसान को कंफर्मेशन नहीं है। दे आर वेरी क्यूरियस कि आप लोगों की लाइफ में और कौन कौन है लाइन अप हुआ हुआ है आपके प्रपोजल्स को लेकर, या आपको कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो नहीं जिसकी कोई आप लोगों को लेकर कुछ इंटरेस्ट हो, या जो इमोशनली आप लोगों में
इंटरेस्टेड हों, कुछ प्रपोजल्स आपके पास तो नहीं है ऑलरेडी, तो वो चीज़ों के बारे में दे आर रियली क्यूरियस। बट उसके लिए इनको लगता है कि इनको कोई रिस्क लेना पड़ेगा। यस, तो ये एक रिस्क है जो कि इनको बहुत बोल्डली लगता है, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिस्क को लेने के लिए। तो ये लें रिस्क या ना लें, उस चीज़ के बारे में दे आर कन्फ्यूज्ड। बिकॉज़ इसके लिए इनको लगता है इनको बहुत सारी विल पावर, बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। यस, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों को ये लगता है कि मे बी आप लोग या तो खुद आप किसी तरह से फॉरेनर हो सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग कुछ इंटरेस्टेड हो किसी नए प्रपोजल में या कोई अपॉर्चुनिटी में, तो वो इनको ऐसे भी लगता है कि जैसे आप लोग में भी फॉरेनर किसी को प्रेफर करना चाहते हो, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री का कुछ लाइक चॉइसेस चाहते हो कि आपको उनका कुछ मिले, उनकी तरफ से कुछ प्रपोजल हो आपको। और मे बी ये इंसान नहीं है फॉरेनर, या इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है कंट्री की, दैट्स वाई इनको लगता है कि पता नहीं आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकी अवेल करोगे नहीं करोगे। एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को। वी हैव इट्स अ मैजिशियन। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट सम क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी, क्लियर कट बात करना चाहते हैं, किसी चीज़ का कन्फेशन करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ के बारे में अश्योरेंस नहीं है या श्योरिटी नहीं है कि क्या इस कम्युनिकेशन के बाद या कन्वर्सेशन के बाद इनको किसी तरह से कोई विक्ट्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, ये स्पाई स्ट्रोक आपको कुछ नया ऑफर करने के लिए कर रहे हैं, विक्ट्री के लिए कर रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड्स। दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे कन्फेशन करें, आपसे बातचीत हो जाए। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि ये सिचुएशन इनको रिस्की दिख रही है, दैट्स वाई दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि इनकी जो विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को लेकर, या जो सपने हैं आपको लेकर, जो ये देख रहे हैं, उसी के लिए आपको स्पाई या स्टोक कर रहे हैं, तो वो सपने इनके पूरे हो भी पाएंगे, या जैसा ये चाह रहे हैं वो उनको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी इसको लगता है कि आपके यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस एंड चॉइसेस फॉर द कमिटमेंट और इस तरह के कुछ प्रपोजल्स को लेकर। यस, बट ये जो है ना, ये इंसान जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, ये आपको कुछ नया ऑफर करना इसीलिए चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले। ये चाहते हैं हर हाल में विक्ट्री मिले। तो विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी आपके साथ, लाइक ये चीज़ों में इनको कोई सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उस चीज़ को लेकर ना ये कुछ लाइक क्लियर नहीं है। इनको लगता है कि ये एक रिस्क है, तो रिस्क ये लेने के लिए इनको बहुत बोल्ड होना पड़ेगा। एक बोल्ड डिसीजन है, एक बोल्ड एक्ट है, जिसके लिए मे बी ये भी कंफ्यूज हैं। नंबर 6, डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूजली 6 नंबर हमारे पास लवर्स का होता है, बट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको प्रपोजल दें तो आपकी तरफ से कन्फेशन हो। अगर ये कन्फेशन करें तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली इनको रेसिप्रोकेट करो। नंबर 7, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 7 एंड डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड नंबर डबल 1 भी। 11 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 17, 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट मोस्टली एनर्जी मुझे एज की मैं बात करूँ तो 30+ आ रही है। 1-2 कार्ड मैं और देखूंगी। हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, कौन है जो वीवर्स को स्पाइंग एंड स्टॉक कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको डेफिनेटली गाइस कुछ ना कुछ प्रेजेंट्स देना चाहते हैं। यस, बिकॉज विद द 8 ऑफ हैंड्स आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है इनको, बट कुछ ना कुछ आपके बीच में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, सिचुएशन जो कि इनको लगता है बनी हुई है, और उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए इनको बहुत बोल्ड होना पड़ेगा, बहुत एफर्ट की ज़रूरत होगी इस सारे चैलेंजेस को, इस डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए या रिमूव करने के लिए। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में सिचुएशन जो है वो किसी तरह से बैलेंस्ड हो जाए, आपके बीच में हार्मनी बन जाए, इक्वल गिव एंड टेक के साथ एक कनेक्शन बन जाए, जिसको लेकर ये ऑब्वियसली कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। बट एक्शन के लिए इनको पता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए इनको एक रिस्क लेना है। रिस्क के लिए ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, इसीलिए अभी तक सिर्फ स्पाई एंड स्टॉकिंग चल रही है आप लोगों पे।
666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 777 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 6 है या 7 है। यस, आप दोनों में से एक इंसान है, बहुत खूबसूरत है, या तो ये खूबसूरत है, इनका लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, आपका 7 हो सकता है, या फिर दोनों का सेम हो सकता है। यस, बट देयर इज़ समथिंग लाइक स्पिरिट, कुछ स्पिरिट है यहाँ पे, स्पिरिचुअल कुछ है। यस, एंड कुछ लोग आपको स्पाई एंड स्टॉक इस वजह से भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाएँ, बात आपके साथ स्टार्ट हो, क्योंकि विद द 8 ऑफ हैंड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये कम्युनिकेशन, कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आपको मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन आपकी होगी नहीं होगी ये एक बात की बात है, ये भी एक रिस्क है, लेकिन ये किसी तरह से चाह रहे हैं कुछ मैनिपुलेट आपको करें और आपको प्रपोजल दें और आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। यस, बट उसके लिए चैलेंजेस इनको फेस करने हैं। ऐसा नहीं कि इट्स अ वेरी ईजी थिंग, नो। आप में से या तो कुछ लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या फिर आप लोगों ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है ना वो एक हेल्थी वे में प्रोटेक्ट किया हुआ है। यस, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप काफ़ी चीन के मूव समझ भी जाओगे, बिकॉज आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी एनर्जेटिक, वेरी बोल्ड। तो वो चीज़ें इनको लगता है चार्ज काफ़ी आपके हाथ में है, तो उस वजह से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बट एनी हाउ यहाँ पे स्टार साइन कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनाई एंड विर्गो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे एरिस लियो सेगिटेरियस, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, यहाँ से कुछ देखते हैं कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं। बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ एक इक्वल और एक म्यूचुअल जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कि लाइक अगर ये आपको कोई इंटरेस्ट शो करते हैं, जैसा ये आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसा ही आप भी बदले में इनमें इन्वेस्ट करो। मतलब एक रेसिप्रोकेसी हो, एक बैलेंस्ड हो, वन साइडेड नहीं है चाहते कुछ भी। तो मे भी ये भी टाइम ले रहे हैं, या भी रिस्क लगता है, तो आपकी तरफ से कोई इनको नहीं दिखता कि आपकी तरफ से भी इनको वो चीज़ें रेसिप्रोकेट की जाएंगी। एक म्यूचुअल चीज़ें ये चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि शायद अभी आपकी तरफ से म्यूचुअल या तो दिख रही हैं मुश्किल है, या फिर म्यूचुअल इनको लगता है नहीं अभी आपकी तरफ से होंगी। बट लेट्स सी, बट ये इंसान जो भी है इसको विक्ट्री चाहिए। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई? वी हैव इट्स अ वॉचिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये इंसान डेफिनेटली स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है, आप पे इसकी नज़र है, बिकॉज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। दिस पर्सन कुड बी अ सोशल मीडिया स्टॉकर, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपकी आईडीज़ पे इस इंसान की, ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल पे इस इंसान की नज़र है, बिकॉज ये इंसान जो भी है, दिस पर्सन डोंट वांट टू लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह से कुछ बातचीत स्टार्ट की जा सकती है। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यहाँ तो आपने सारी अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट किया हुआ है, प्राइवेसी लगाई हुई है वहाँ पे। यस, दैट्स वाई भी हो सकता है इनको भी पॉसिबल नहीं दिख रहा आपसे कोई बातचीत स्टार्ट करना, अदरवाइज ये इंसान की नज़र आप पे है, ये आपको देख रहे हैं, आपको पता या नहीं पता, इट्स अनदर टॉपिक, बट इस पर्सन की है नज़र आप पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका क्वीन ऑफ वेंट्स का है कि आप बहुत स्टाइलिश हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने आप को टिप टॉप रखते हो, तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, और इस इंसान की नज़र जो है वो आप पे जा रही है, आप आई कैचिंग हो इस पर्सन के लिए। वी हैव इट्स अ ब्रेकअप। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, और ये इंसान काफ़ी अकेले हैं, इनका दिल दुखा हुआ है। वी हैव नॉस्टैल्जिक, दिस पर्सन डेफिनेटली कुड बी योर एक्स गाइस, ये इंसान आपका एक्स है जो मे भी आपको गुस्से में छोड़ गए थे। यस, टेम्परामेंट इनका काफ़ी लूज़ हो गया था, गुस्से में आपके साथ ब्रेकअप हो गया, चीज़ें ख़त्म कर दी, और इस टाइम इनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी अकेले हैं। दैट्स वाई आप दोबारा से आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, बिकॉज ये आपको याद कर रहे हैं, और स्टिल ये इंसान अभी पास्ट पे स्टक है। इनको जो भी आपके साथ टाइम गुजरा है, जो भी आपके साथ कनेक्शन रहा है, इनकी जो भी मेमोरीज आपके साथ रही हैं, वो इस इंसान को हॉन्ट कर रही हैं। इसीलिए ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, क्योंकि आप इनके एक्स हो, ये आपके एक्स हैं, तो ये आपको ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं कि दोबारा से वापस आ जाओ। दैट्स वाई इंसान की नज़र आप पे है, आप पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। यस, और कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद पे भी गुस्सा आ रहा है कि आपके साथ इसने ब्रेकअप क्यों किया। तो ये एक दिल दुखा हुआ है इनका, और ये एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। यस, आपको खो के ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है, दुख में है, पछता रहे हैं।
इसीलिए आपको याद कर रहे हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरह से ज़िंदगी में आपके वापस आ सकें। यस, बट ये इंसान आपका एक्स है, इसीलिए यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि इनको लगता है रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के बाद भी आपके साथ कुछ कनेक्शन नया बन पाए ना बन पाए ये भी कुछ नहीं पता इनको, बिकॉज इनको लगता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपके पास काफ़ी यहाँ तो प्रपोजल्स आ रहे हैं। वी हैव फ्यूचर प्लान्स, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान्स इनके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे कि ये इंसान आगे ऑब्वियसली विच फ्यूचर आपके साथ चलना चाहते हैं। यस, तो इनको ऐसे लग रहा है ये आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं आपके साथ कुछ फ्यूचर में आगे चीज़ों को प्लान करने के लिए, और मिल के आपके साथ फ्यूचर का प्लान बनाना चाहते हैं कि आपके साथ रहें और आपको प्रपोज करें और एक अच्छा रिश्ता आपके साथ रिलेशनशिप जो है एक अच्छा बनाएं, बिकॉज़ इनका ड्रीम है, जिस ड्रीम्स को ये पूरा करने के लिए ही आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसा ये प्यार चाहते हैं इनको आपसे ही मिल सकता है, और जैसा फ़न चाहते हैं वो भी आपके साथ कर सकते हैं। तो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं दोबारा से आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को बना के, दोबारा से इस कनेक्शन को बना के, क्योंकि अभी भी स्टिल ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। दैट्स वाई आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। स्टॉकर है ये इंसान इसकी नज़र आप पे है, लेकिन आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान से और किसी लिए कुछ नया ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको। या यानी अपने गुस्सा, अभी भी इस इंसान को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब ऑब्वियसली अगर गुस्सा आपको दिखाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में वापस तो नहीं आओगे इनके। यस, इसीलिए यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि इस इंसान ने जो है ना बहुत सोच समझ के इनको लगता है कि आगे इनको कोई स्टेप लेना है। अगर इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में चैलेंजिंग चल रही है तो उसको बहुत एक सोच समझ के, एक मैनर्स के साथ और बहुत टैकल करना है बहुत केयरफुली। अदरवाइज़ इन चीज़ें जो हैं वो या सिचुएशन आपके बीच में ठीक नहीं होगी, ख़राब ज़रूर हो जाएगी। और यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा गाइस। आई विल सी यू टुमारो। बाय।